आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुनः एक बीमारी की चर्चा करेंगे। उस बीमारी का नाम है डायबिटीज। डायबिटीज is the mother of all disease. जननी सर्व रोगाणाम। डायबिटीज सभी रोगों का जन्मदाता है। डायबिटीज के कारण बहुत सारे अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे मोतियाबिंद, अंधापन, किडनी रोग, लीवर रोग, हार्ट डिजीज, बीपी। तो डायबिटीज सभी बीमारियों का जन्मदाता है, मदर ऑफ ऑल डिजीज। वर्तमान जो मेडिकल साइंस है उसमें डायबिटीज को कंट्रोल करने की बात करता है। दवाई खाइए कंट्रोल होगा, क्योर करने की कोई बात नहीं करता। लेकिन योगा साइंस गारंटी देता है क्योर करने का, कि आपका डायबिटीज क्योर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लेकिन हां, आप जिस तरह दवाई में आप कॉन्शियस रहते हैं उसी तरह आप योगा साइंस के सारे प्रिकॉशन को, निषेध को फॉलो करें। तो डायबिटीज के लक्षण क्या है? बार बार मूत्र त्याग की इच्छा, मूत्र नली में जलन, प्यास बार बार लगना, भूख में मीठा स्वाद का बोध होना, पेशाब पर मक्खी या चींटी का बैठना, सिर में भारीपन का बोध, सिर चकराना, चमड़े का कड़े हो जाना तथा झुर्री पड़ना, थोड़ी ही उम्र में चेहरा का वृद्ध जैसा दिखना, अंग प्रत्यंग में जलन इत्यादि इस रोग के लक्षण है। प्रायः देखा जाता है कि इस रोग में मोतियाबिंद हो जाता है। ये डायबिटीज जो है मेनली तीन तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और गैस्ट्रेशनल। एक में तो क्या होता है कि इंसुलिन कम बनता है, टाइप 2 में इंसुलिन रेसिस्ट कर जाता है, और गैस्ट्रेशनल प्रेगनेंसी के समय में आता है, प्रेगनेंसी के बाद ये चले जाता है। तो डायबिटीज जो है अपने आप में एक छोटा रोग है, बट इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। टाइप 2 डायबिटीज के 20% पेशेंट ही इलाज में जाते हैं, 80% तो पता ही नहीं चलता। जब उसका रेसिस्ट कर जाता है, काम करना बंद कर जाता है पैनक्रियाज, तब उसको पता चलता है। बीटा सेल को डीएक्टिवेट कर देता है पैनक्रियाज के बीटा सेल। तो ये पैनक्रियाज और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है। डायबिटीज को कम न समझे। इंडिया जो है डायबिटीज का राजधानी है, खान है यहाँ डायबिटीज पेशेंट का। तो चलिए चलते हैं, इसके कारण जानते हैं। बहुमूत्र रोग में मूत्र में शर्करा या चीनी रहेगी ऐसी कोई बात नहीं है। शर्करा युक्त रोग को सोम रोग या मधु रोग कहा जाता है, और शर्करा विहीन बहुमूत्र रोग को मूत्रातिसार या उदक में कहा जाता है। मणिपुर चक्र की दुर्बलता ही इस रोग का कारण है। अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं,
पेनक्रियाज से निश्चित रश्मियों की एक धारा खाद्य वस्तु के जीर्ण करने में मदद करती है और एक दूसरी धारा क्या करती है, आमिष तथा श्वेतसार जातीय खाद्य समूह में शर्करा के अंश को अलग करती है। तो यह शर्करा यकृत के अंश विशेष में संचित रहती है तथा आवश्यकता अनुसार दग्ध को शरीर में उत्ताप और जीवनी शक्ति भेजती है। दीर्घकालीन अर्जीन, कोष्ठबद्धता, मानसिक श्रम का अधिक और शारीरिक श्रम का अभाव, मादक द्रव्य का व्यवहार या अति मात्रा में शुक्रक्षय के कारण यकृत दुर्बल हो जाते हैं। इस शर्करा को यकृत में स्थान नहीं मिल पाता है और वह क्रमशः रक्त में जाकर जमती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक शक्ति घट जाता है। प्राकृतिक व्यवस्था उस रक्त को साफ करने के लिए रक्त से शर्करा अंश को अलग कर देना चाहती है। जैसे शर्करा मुक्त के साथ जैसे क्या होता है, निस्सारित होती है, बाहर निकलती है। शर्करा को तरल रखने के लिए देह को जल की आवश्यकता होती है, इसलिए रोगी को क्षण क्षण प्यास का अनुभव होता है। मौत के साथ व्यापक रूप से शर्करा बहिर्गत होने पर रोगी की जीवनी शक्ति क्रमशः कम होने लगती है। तो ये थे इसके। अब इसके पथ्य देखते हैं कि पथ्य क्या है। बहुमूत्र रोग मूलतः किसका है, पेनक्रियाज और लीवर की व्याधि है। अतः इसके लिए पेनक्रियाज और लीवर की स्वस्थता की ओर दृष्टि रखनी होगी तथा कोष्ठ साफ रहे। इसके लिए पुष्टिकर और सहज पचने वाला, जीर्ण होने वाला खाद्य रोगी को ग्रहण करना चाहिए। सभी प्रकार के फल इस रोगों के लिए सुपथ्य है। खासकर पका केला अत्यंत उपकारी है। रोगियों के लिए आमिष खाद्य वर्जनीय है। निरामिष खाद्य में भी जहां तक संभव हो सके प्रोटीन और अम्लधर्मी खाद्य को भी कम कर देना चाहिए, क्योंकि यह आपके रोग को बढ़ा देगा। इसलिए आप आटा की बनी हुई रोटी या भात कम खाएं। तरकारियों का झोल, परवल, भिंडी, नेनुआ, परवल का पत्ता या लता, कद्दू, केला का थम, केला का फूल, गुल्लर प्रवृत्ति छारधर्मी खाद्य अधिक परिमाण में व्यवहार करना चाहिए। तो इस रोग में क्या करना है, आपको ज्यादा ज्यादा छारधर्मी एक्लाइन फूड खाएं, एसिडिक नहीं खाएं। विधि निषेध, इसके कुछ निषेध हैं। बहुमूत्र रोग बुद्धिजीवियों, इंटेलेक्चुअल का रोग है। जो शारीरिक परिश्रम करते हैं उन्हें यह रोग प्रायः नहीं होता है। मस्तिष्क से परिश्रम के साथ साथ अधिक समय तक घर में रहने से शारीरिक आलस्य, कोष्ठबद्धता, कंस्टिपेशन, असंयम प्रवृत्ति, विभिन्न कारणों से यह रोग उत्पन्न होता है। जो शारीरिक श्रम से दूर हैं, जो शारीरिक श्रम करना ही नहीं चाहते हैं, उनका डायबिटीज रोग खत्म होना मुश्किल है, नामुमकिन है। जो खाद्य अम्लधर्मी नहीं है, क्षारधर्मी है, एसिडिक नहीं है, एल्कलाइन है, उसकी मात्रा बढ़ा देना रोगी के लिए उचित है, जिससे अनेक आमिष और श्वेतासार की अंश पूरा हो सके। इसके लिए नारियल, मूंगफली, बिना चीनी के थोड़े मधु के साथ या बिना मधु को बादाम का शरबत पान करें। इस रोग की औषधि और आहार दोनों ही है। दही, केला अधिक परिमाण में व्यवहार करना उचित है।
स्मरण रखें कि इंसुलिन प्रयोग कर इस रोग को, रोगियों की जीवनी शक्ति बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन रोग को आप परमानेंट ठीक नहीं सकते हैं, आरोग्य नहीं कर सकते हैं। अब तो इसीलिए आपको मेन चीज पे ध्यान देना है कि आपको पेनक्रियाज और लीवर को बूस्ट करना है। साधारणतः इस रोग का रोगी लोभी होता है। डायबिटीज का पेशेंट जो अक्सर लोभी होता है, जब भी मौका मिलता है छुप करके शर्करावट किए खाद जाके खा लेगा, मिठाई खा लेगा, और जिसके कारण क्या होता है, उसका रोग फिर पनप जाता है। तो रोगी को लोभ संवरण करना होगा तथा उपवास का अभ्यास करना होगा। रोग की बढ़ी हुई अवस्था में, जब रोगी का रोग बढ़ा हुआ हो, उस अवस्था में नींबू का रस, थोड़ा फल के रस के साथ सजल उपवास करें। पानी और नींबू का रस और खट्टा मीठा फल का रस लेकर के आप उपवास कीजिए। 2-3 दिन तक कीजिएगा तो क्या होगा, पेशाब में आपका शर्करा की मात्रा भी घट जाएगा। कभी कभी तो नामो निशान खत्म हो जाता है। 80% को तो ये रोग तभी पता चलता है जब इसका बीटा सेल, पेनक्रियाज का बीटा सेल काम करना बंद कर देता है, तभी उसको पता चलता है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज हो गया। तो ये टाइप 2 समझिए ऐसा चीज है कि उसको पता भी नहीं चलता है। अब चलिए इसका उपचार जानते हैं। हम पहले ही बोलते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस बीमारी का उपचार नहीं है। तो योगा साइंस में इसका उपचार है, लेकिन हाँ आपको ईमानदारी से इसका फॉलो करना पड़ेगा। तो सुबह सुबह आप प्रातःकालीन रूप उठने के साथ ही उच्छेद मुद्रा करेंगे, फिर फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, कौशिकी, जो पुरुष हैं वो तांडव और कौशिकी दोनों, मंडूकासन, कूर्मासन, अग्निशार, उड्डयन बंद, जानुशीरासन, आग्नेय और अर्धमत्स्येंद्रासन का अभ्यास करेंगे। और शाम में योग मुद्रा, दिक प्रणाम, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, भस्त्रिकासन और अग्निशार का प्रैक्टिस करेंगे, साथ में कौशिकी का अभ्यास। ये है इसका परमानेंट उपाय खत्म करने का। लेकिन आप इसको कीजिए और जम करके मीठा खाइए, ऐसा नहीं चलेगा। इसके साथ साथ आपको मैंने विधि निषेध बताया, उसको फॉलो करना। अब कुछ घरेलू उपचार चलिए बताते हैं। पहला उपचार है 1 खीरा, 2 करेला और 1 टमाटर का जूस बना लीजिए, उसको पीजिए सुबह सुबह खाली पेट, ठीक है। दूसरा उपाय क्या है, जामुन का गुठली, जामुन के गुठली को आप चूर कर लीजिए और चूर करके इसका पाउडर बना लीजिए, इसको खाइए, बहुत फायदा करेगा। जामुन भी इसमें फायदा करता है। तीसरा, हर्रे, मोथा, लोथ, बटफल बराबर मात्रा में लें, उसे उबालकर उसका काढ़ा बनाएं और 25 ग्राम की मात्रा में इसको लें। प्रातःकाल नियमित रूप से सेवन करें, आपको बहुत ही फायदा करेगा। अमरूद का पत्ता तो क्या करना है, करीब आधा पाव अमरूद के पत्ता को आप कुछ लीजिए, कुंची से, किसी भी चीज से अच्छा से कूट करके पूर्व रात्रि में उसको जल में फूलने के लिए दीजिए। दूसरे दिन सुबह में क्या कीजिएगा, उसके छान करके उसका जल पी लीजिए। तो रोग की बढ़ी हुई अवस्था में शुगर का रोगी का जब रोग बढ़ा हुआ रहेगा, उसके इसमें ये बहुत फायदा करेगा, ठीक है।
रोग की बढ़ी अवस्था में एक और चीज अपना सकते हैं, 60 ग्राम बांस का पत्ता लीजिए और आधा सेर जल में उसको बॉयल कीजिए। जब वह जल आधा पाव रख जाए तब क्या कीजिएगा, उसको उतार लीजिए और छान लीजिए और उसको पी लीजिए, फौरन आपको फायदा करेगा। सूखा सेमर का जड़ का चूर्ण लीजिए, ठीक है, उसको मधु के साथ सुबह सुबह चाटिए। ये भी डायबिटीज में उपकारी है। 12 ग्राम गुलर का रस मधु के साथ या तिलकुच्चा के पत्ते का रस 12 ग्राम मधु के साथ सुबह सुबह यूज कीजिए, चाटिए, डायबिटीज में प्रशमित होगा। सुबह खाली पेट में मेथी भिगोया हुआ पानी या अंकुरित मेथी लेने से भी अच्छा फल प्राप्त होता है। मेथी साग इस बीमारी में व्यंजन भी है और औषधि भी है। तो ये सब घरेलू उपचार है, लेकिन इसका परमानेंट उपाय क्या है? योगासन। मैं पहले ही बताया, मॉडर्न मेडिकल साइंस सिर्फ कंट्रोल की बात करता है, कंट्रोल करने की बात करता है, और योगा साइंस क्योर करने की बात करता है। तो योगा साइंस के लिए आपको आसन करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी से परमानेंट निजात मिले तो आपको योगासन करना ही होगा, क्योंकि डायबिटीज सभी रोगों की जननी है। डायबिटीज आदमी को शमशान घाट तक पहुंचा देता है। तो इसको आप हल्के में ना लें, और आपने जो विधि निषेध पथ्य उपचार बताया उसका फॉलो करें। मुझे आशा है कि आपको इस बीमारी से निजात मिलेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली। जो नए लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन, आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। नमस्कार।